दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए कानून के उस बेसिक सिद्धांत को एलैबोरेट किया गया है जिस पर पूरी आईपीसी और पूरा हमारा कानून व्यवस्था टिका हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल क्रिमिनल रिवीजन संख्या 137/2023 जो कि रामजी प्रसाद व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई थी। इस रिवीजन में मुख्य बिंदु 308 के एग्जिस्टेंस पर था कि 308 रिविजनिस्ट पर एप्लीकेबल होती है या नहीं। केस की डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो उसके सार और तत्व की व्याख्या की है केवल हम उसी पर चर्चा करेंगे। फिर भी एग्जिस्ट लेना ज़रूरी है समझने के लिए। प्रस्तुत क्रिमिनल रिवीजन बनारस सेशन कोर्ट के विरुद्ध आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई, जिसमें रिविजनिस्ट का कहना था, रामजी प्रसाद का कहना था कि शिकायतकर्ता को जो चोटें आई हैं एफआईआर की वर्जन के अनुसार वे सभी गंभीर प्रकृति की नहीं हैं। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, डॉक्टर की ओपिनियन आई, डॉक्टर ने भी अपनी ओपिनियन में उनको सिंपल इन नेचर बताया। मेडिकल या एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर, सीटी स्कैन के आधार पर कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, इसलिए उनके विरुद्ध 308 का अपराध नहीं बनता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत क्रिमिनल रिवीजन को खारिज करते हुए कहा कि धारा 308 लागू होने के लिए चोट महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करती है, बल्कि वो परिस्थितियां तथा नॉलेज या इंटेंशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि इंटेंशन या जानकारी तथा सर्कमस्टांसेस जिनके तहत अपराध कारित किया गया वह महत्वपूर्ण है। यहाँ यह भी समझ लेना आपके लिए ज़रूरी है कि धारा 308 मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है। प्रथम भाग जिसमें चोट कारित नहीं की गई है, हमला हुआ लेकिन चोट नहीं आती है, तो वहाँ 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। दूसरा भाग जिसमें चोट कारित हुई वहाँ 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो अक्सर प्रोसिक्यूशन द्वारा या पुलिस अधिकारियों द्वारा या शिकायत के आधार पर चोट के अनुसार सेक्शन 308 को लागू कर दिया जाता है, जबकि यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना है कि चोट मायने नहीं रखती, बल्कि जानकारी या इंटेंशन तथा वह सर्कमस्टांसेस जिनके तहत अपराध कारित किया गया। तो यहाँ पर मैं 308 की शुरू की कुछ लाइन्स पढ़ देता हूँ जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो कुछ भी कह रहा है उसको समझने के लिए आपके लिए आसान होंगी। सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड whoever does any act with such intention or knowledge। तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा वो दरअसल सेक्शन 308 की डेफिनेशन में है। क्या है? whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act cause death he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश इसके इर्द गिर्द घूमता है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है whoever does any act with such intention, अगर उसकी इंटेंशन है या नॉलेज है और वह सर्कमस्टांसेस जिसके तहत वह अपराध कारित किया गया। यहाँ से ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि अगर कोई अपराध किसी इंटेंशन से नहीं किया गया है, कोई अपराध अगर जानकारी होते हुए नहीं किया गया है या कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं था कि उसकी कोई इंटेंशन किसी को नुकसान पहुँचाने की थी या चोट कारित करने की थी, तो 308 लागू नहीं होती। यहाँ रिविजनिस्ट की रिवीजन को खारिज करते हुए उसके ऊपर 360 लागू होती है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना था। तो जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहता है कि चोट महत्व नहीं रखती है, नॉलेज या इंटेंशन और सर्कमस्टांसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको यूँ भी समझ लेना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आई है लेकिन चोट पहुंचाने वाले की इंटेंशन नहीं थी या उसको नॉलेज नहीं थी या वो सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि वो चोट पहुंचाने की उसकी कोई मंशा थी, तब भी 308 उसके ऊपर लागू नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट केसेस का मैं जिक्र करूँगा। दिल्ली का उपहार सिनेमा अग्निकांड, वहाँ आग लगी
शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या किस वजह से लगी, और बाद में बहुत सारी बातें हुई, सेफ्टी मेजर नहीं थे, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, जो भी बातें थी अब पुरानी बात है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आग लगने से शुरू हुई। ठीक उसी तरह का एक हादसा मेरठ में हुआ, जिसे विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ भी ये कहा जा सकता है कि आयोजक थे अग्निकांड, यहाँ विक्टोरिया पार्क मेले के आयोजक थे या उपहार सिनेमा घर के मालिक थे, उनमें से किसी की भी इंटेंशन ये नहीं रही होगी कि अगर कोई घटना घट जाएगी तो लोग इसमें मारे जाएं या उनको हेल्प ना मिले। उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, जो भी उनको उस टाइम एडवाइजेबल होगा, किसी ने एडवाइस दी होगी, जो भी उन्हें उचित लगा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम 308 का प्रयोग करते हैं, चाहे हम कंप्लेनेंट साइड से हैं या प्रोसिक्यूशन साइड से हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन को या कंप्लेनेंट को, ये कंप्लेनेंट तो अपनी शिकायत लेकर आएगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन को ये देखना होगा, जो कानून की आत्मा है, कानून का सार है, कि क्या एक्यूज्ड ने नोइंगली, इंटेंशनली किसी को चोट पहुंचाई है। अगर नोइंगली या इंटेंशनली चोट नहीं पहुंचाई है, तब उसके विरुद्ध 308 या फर्दर केस मेड आउट नहीं होता। बहरहाल अपने अपने तरीके से इसका खुलासा किया जा सकता है। कानून की ये निर्णय, कानून की बहुत से सेक्शन दो धारू तलवार की तरह होती हैं, जिसको आप अपने बेनिफिट में भी इस्तेमाल करते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अपना अपना व्यू है, आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।